पार्टी से जीआईटी के ऊपर मौक़िफ़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पनामा को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था उसको अंदर भी आपका कोई स्टेक नहीं था। आपने इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया, आप फरीक नहीं बने क्योंकि आपने कुछ अदम एतमाद का इजहार किया। जेआईटी को आपकी लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आसिफ अली जरदारी साहब, एतजाज़ एहसन साहब, बकलम खुद, जितनी भी आपकी लीडरशिप है, उन्होंने जेआईटी को भी रद्द किया। लेकिन फिर भी बिकॉज यू आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोलिटिकल पार्टी, हाउ डू यू सी द वर्किंग ऑफ द जेआईटी एंड द सुप्रीम कोर्ट गोइंग ऑन? ये मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए, हमने जो अदम एतमाद किया था वो इस पे किया था और उस पे वक्त ने साबित भी किया उन चीज़ों को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी एक फ़ैसला गया था, 3-2 से क्या फ़ैसला आया, ये जो केस गया था वो भी आपने देख लिया। अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, हाइप क्रिएट हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। पहली दफ़ा शरीफ फैमिली को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जो काम 5 ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सके, आप 20वें 19वें ग्रेड के ऑफिसर से तवक्को रखते हैं। बेचारे रोज शिकायत लेके। पर सर, उन्होंने फैसला तो करना नहीं ना, उन्होंने तो सिर्फ रिपोर्ट करनी है। नो सर, आई एम जस्ट एडिंग टू इट, यू कैन कंप्लीट व्हाटएवर योर पॉइंट ऑफ व्यू इज, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक रिपोर्ट देनी है। देन हाउ कैन यू से कि दे कैन नॉट डू देयर वर्किंग? देखें ना, अगर आप इतना ही वो खुद मुख्तार इदारा है कि उन्हें रोज छोटी छोटी बात की शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, तो आप कैसे समझते हैं बड़ी आज़ादाना इन्वेस्टिगेशंस होंगी? तस्वीर वाला मामला आया, एक आईबी है, आईबी कंट्रोल हो नहीं रही है। अच्छा, अब जो चारों नुमाइंदे उन्होंने भेज दिए हैं, सिविल जितने इदारे हैं, एक स्टेट बैंक से आ गया, SCCP से आ गया, FPR से आ गया, नैब से आ गया। अब चारों इदारे अपने ही नुमाइंदों को काम नहीं करने दे रहे। उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये आज़ादाना काम करने ना दें। अच्छा, 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज जिनका फौज से ताल्लुक है, वो तो आज़ादाना काम कर रहे हैं, लेकिन एक है आईबी। अब आईबी कभी तस्वीर निकालती है, उसका नाम आ जाता है कि क्यों निकाली गई, किसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए। आज आईबी की शिकायतें आपने देख ली सुप्रीम कोर्ट के, तो इतना तो ये आज़ाद है जेआईटी, ना तो इससे अपने इदारे काम करने दे रहे हैं, ना गवर्नमेंट करने दे रही है। और जिस तरह का हीरोइक पोर्ट्रेट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि वो जी, अरे भाई, आपसे अगर 3 नस्लों का सवाल किया जा रहा है तो ये काबिल फ़ख्र बात नहीं है, काबिल शर्म बात है। और आप पे ये किया जा रहा है कि आपके अब्बा जान भी और आपके बेटे भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। और मियाँ साहब खुद फरमाते थे कि जो करप्शन करता है, पैसे या सरमाया या कोई भी एसेट जो है अपने नाम से नहीं रखता। तो ये तो है मामला। और उसके बाद उन्हें हीरो बना के जिस तरह पेश करने की कोशिश की जाती है। और कभी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आप इस तरह से करेंगे कि एक तरफ आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक तरफ रोज शिकायत आप सुप्रीम कोर्ट से करते हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर जाके मामला, आज देखें ना, आज मामला दोबारा से उन्होंने FIO को कह दिया कि आप देखें कि ये मामला इस तरह क्यों है। वही मीर वाली बात, मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिनके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दुआ लेते हैं। बात ये है कि अगर आपने FIA ही जो जड़ है, अगर FIA ने कुछ करना होता तो ये जो 1990 में पैसे बांटे गए थे ISI के थ्रू और जिसमें मियां साहब का नाम साबित हो चुका था, FIA कर लेती। सर, पीपल्स पार्टी को वैसे तो टेक मलिक अहमद खान साहब इसका देंगे, लेकिन जस्ट क्वेश्चन आपके पूरे एनालिसिस के ऊपर, क्या पीपल्स पार्टी के लिए या किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए या सियासी पार्टी के लिए ये काफ़ी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, 2, 2.5, 3 घंटे इंक्वायरी की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उनके साहबजादे को 5-6 दफ़ा बुला रहा है, दूसरे साहबजादे को बुलाया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जा रहा है, अनकरीब कैप्टन सफदर साहब भी जाएंगे। यू नेवर नो, आई डोंट नो, बट यू नेवर नो, हो सकता है कि मरियम साहिबा भी जाए। देखिए, हमारे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात इसलिए नहीं है कि हमारा तो हर प्राइम मिनिस्टर के दायरे में होता है। मेरी बात तो सुन। नो सर, डिफरेंस है ना। ये कैसे? क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों में जाते थे। सुप्रीम कोर्ट जो कि मातहत नहीं है, इक्वल लेवल ऑफ डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन यहाँ पर जेआईटी के सामने जा रहे हैं। ऑफिस को सोचना चाहिए था ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, कि अगर वो 19वें 20वें ग्रेड के ऑफिसर्स के सामने जाके तस्दीक करवाएंगे, नहीं जाना चाहिए एक ऑफिस के, मेरे ख्याल से उन्हें रिजाइन करके जाना चाहिए था। अच्छा, रिजाइन नया प्राइम मिनिस्टर इन्वेस्टिगेशन को फेस करते। ये कोई देखिए, ये कोई एहसान नहीं वो मुल्क कौम के ऊपर कर रहे हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बिल्कुल। देखिए, और दूसरी बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ऑप्शन नहीं थी, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बच्चों को घसीट के गाड़ियों के अंदर, आपने देख ली वीडियोस, आपके चैनल्स की आई थी कि किस तरह मूसा गिलानी को लिया जाता था और इन्हें किस तरह प्रोटोकॉल के साथ ये जाते हैं आते हैं। तो बात ये है कि इन्हें अगर प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल ही होता है, अगर ये दिखा दिया जाए कि गेट के आगे हम अकेले जाएंगे।